नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं उपस्थित हूँ अभी मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के कैंपस में और आज से यहाँ एनसीसी के द्वारा शिविर कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में 60 बच्चियों को और 170 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का खास बात रहेगा कि उनको स्किल डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं और जो ग्रुप एकजुटता की परिचय, राष्ट्र की भावना, ये सब चीज़ उनमें डेवलप किया जाएगा। उन्हें अनुशासन सिखाया जाएगा, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ कैसे चलना है। इन सभी विषयों पर उनको जोर देकर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। सबसे खास बात इसलिए यहाँ पे डेडिकेटेड के कैंपस में किया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं लैस है। अगर बात करूं तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे आर्मी हडल बने हुए हैं और क्रिकेट का यहाँ पे पिच बना हुआ है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ बनी हुई है। मेरे साथ है यहाँ की प्राचार्य, डेडिकेटेड की प्राचार्य डॉक्टर श्वेता मैम। हम इनसे पूछेंगे कि क्या खास रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि अगर बात करें लड़कियों को कहीं बाहर जाना, बाहर भेजना, तो लड़कियों के लिए क्या खास रहेगा? सबसे पहले आप ये बताइए इस कैंपस में। लड़कियां यहाँ काफी ही मतलब फ्री माइंड से सुरक्षित और वो सारे आर्मी स्टाफ्स और सब रहते हैं। तो लड़कियों को यहाँ जो कैंप है उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक मिलिट्री ट्रेनिंग तो होती है, नेतृत्व क्षमता, अपने आप को कैसे रखना है, तो बहुत सारी चीज क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है आगे के लिए। क्या यहाँ सबसे खास क्या रहेगा? क्योंकि अगर बात करूँ तो 250 से ज़्यादा बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और यह अगर 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 17 तारीख तक समाप्त होगा। तो इतने दिनों की जो अवधि है, इसमें बच्चे क्या सीख कर जाएँगे? हाँ, कैंप तो 8 से ही शुरू हो चुका है, 8 से 17 है। अच्छा, अच्छा। बच्चे सबसे ख़ास अगर मैं बोलूँ तो जब लड़कियाँ राइफ़ल लेके और प्रैक्टिस करती है, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ जो प्रोटेक्शन कहते हैं, आत्मरक्षा, लड़कियों को आज के ज़माने में देख रहे हैं कितनी परेशानियाँ होती हैं, सड़क पे चलने में, कितने सारे केसेज़ देखते हैं। तो जब लड़कियाँ राइफ़ल लेके प्रैक्टिस करती है, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है। और जब ट्रेनिंग हो रही है, मिलिट्री मतलब ट्रेनिंग हो एक रही तरह से कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण की परिभाषा हो जाएगी। और मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है तो उनको फिज़िकली भी काफ़ी बोल्ड कि किसी भी सिचुएशन को वो खुद से टैकल कर लें। तो ये उनकी जो मतलब उनकी ट्रेनिंग है, स्पेशली अगर ख़ास बात बोला है, तो ये बहुत अच्छा होता है। वो खुद से आत्मरक्षा सीख पाती हैं और कॉन्फिडेंस हाई होता है कि मैंने ट्रेनिंग लिया एक हुआ है। चीज़ ज़रूर हम आपसे पूछेंगे, आज के जितने भी बच्चे हों और बच्ची हों, टीन ऐज में यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। टीन ऐज में बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी का बच्चा हो, तो वो फ़ोन नहीं छोड़ता है। उस ज़माने में बच्चों को ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल है? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान तो फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। हमारे कमांडिंग अफ़सर सर कंवरदीप साहनी सर ने बहुत सारा अभी बताया रूल्स रेगुलेशन कि कैसे बच्चों को कैंप में रहना है, कैसे अपने आप को सेफ भी रखना है, हाइजीन का ख़्याल रखना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है। तो ट्रेनिंग के दौरान तो बच्चों को फ़ोन यूज़ नहीं करना होता है और यही चीज़ है कि इनको हट के बनाएँगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि आज के डेट में सारे बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बहुत डिटोरिएशन हुआ है बच्चों के डिसिप्लिन में, बच्चे कुछ सुनना नहीं चाहते, तो कम से कम जो आप बोल रहे हैं कि अभी हमारे 250 कैडेट्स हैं, उन लीक से हट के कुछ अच्छा सीख के मोबाइल के बिना रहना, डिसिप्लिन में रहना, दूसरे को सुनना, ओबे करना, अपने ऑफिसर्स को सुनना। जब ये सोसाइटी में लेके जाएँगे 250 बच्चे और अगर ये 4 गुना भी मेरा मैसेज मेरा मतलब एनसीसी का मैसेज, हमारा मैसेज एनसीसी कैडेट्स का, अपने देश प्रेम का कमांडिंग अफसर सर का, ये मैसेज अगर अपने ट्रेनिंग में सीखी हुई बातें अगर 4 गुना भी सोसाइटी को देते हैं, तो 1000 पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो डिसिप्लिन और सुनना, मोबाइल के बिना रहना, ये सब सीख रहे हैं, तो ये आज के बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट, मैं तो कहूँगी सब लोग एनसीसी लो। तो सुना आपने किस तरह से एनसीसी की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है और उन बच्चों के लिए टफ होती है जो मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।